हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज वीडियो में देखेंगे टॉप 250 कंप्यूटर एमसीक्यू का पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी हमारा एक पार्ट आ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। और इस सीरीज में जो हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे, हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर ये 250 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फादर, जनक या पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर या पिता क्यों कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ध्यान से सुनिए, मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था दुनिया का पहला, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, तो इन्होंने सबसे पहले बनाया था डिफरेंस इंजन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था या इसका इन्वेंट किसने किया था? तो डिफरेंस इंजन का जो इन्वेंटर थे वो थे चार्ल्स बेबेज। और इसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जो कि था जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर। तो ये दो डिवाइस बनाए थे चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इसीलिए इनको कहा जाता है कंप्यूटर का फादर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का फादर कहा जाता है विंटेज क्राफ्ट को। विंटेज क्राफ्ट को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। और इंटरनेट लॉज यानी कि इंटरनेट के जो रूल और रेगुलेशन है उसका फादर कहा जाता है टिम बर्नर ली को, क्योंकि टिम बर्नर ली ने ही आविष्कार किया था WWW यानी कि W3 कंजोर्टियम जिसे बोलते हैं। और जो लैरी पेज हैं और सार्जी बिन, इन्होंने कंप्यूटर जो गूगल कंपनी, ये इसके संस्थापक हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो गूगल कंपनी, इसके फाउंडर कौन है? तो गूगल कंपनी के फाउंडर लारी पेज और सर्जी बिन हैं। और बिल गेट्स हैं इस समय दुनिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी यानी कि चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो आप सबको सभी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो सभी पता होने चाहिए। तो हम बता देते हैं आपको इनपुट डिवाइस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, वेबकैम, वीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, टच स्क्रीन, टच पैड। ये सभी जो डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस जो है उसके एग्जांपल हैं जैसे मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, प्रिंटर, प्लाटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी हैं आउटपुट डिवाइस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एटीएम मशीन को लेकर। तो एटीएम मशीन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती, क्योंकि जब हम कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो कार्ड में डेटा होता है उसको उस समय वो रीड करती है, तो इसलिए वो हो गई इनपुट डिवाइस। उसके बाद वो रीड करके हमको जितना कैश इंटर करते हैं उतना कैश वापस देती है, और उसके साथ ही साथ एक स्लिप भी देती है जो कि आउटपुट डिवाइस हो गई। तो एटीएम मशीन जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों मशीन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कीबोर्ड। प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि इस प्रकार का एक प्रिंटेड लाइन का, इस प्रकार का फॉर्म का बारकोड बना होता है, उसको कहते हैं बारकोड। यानी कि प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं बारकोड। और बारकोड का हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं, आपको याद आ जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो इस प्रकार का आपको नीचे यहाँ पे पैटर्न दिखता होगा, इसको कहते हैं बारकोड। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी डिटेल होती है उस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, कहाँ पे बना है, किस इसका बैच नंबर क्या है, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसका प्राइस क्या है, इस सभी जो डिटेल होती है इस बारकोड में होती है। और इसको स्कैन करने के लिए हमको बारकोड रीडर की जरूरत होती है। इसके अलावा इसके बाद एक लेटेस्ट नई चीज आई जिसको ये है, जिसका नाम है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड जो है ये जनरल पर्पज के लिए, इसमें हम अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना आईपी एड्रेस, अपना पासवर्ड कुछ भी इंटर कर सकते हैं और ये इस फॉर्म में संग्रहित हो जाता है। तो इसको कहते हैं, ऊपर वाला जो फिगर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बारकोड, और नीचे वाला जो आपको फिगर दिख रहा है इसको कहते हैं क्यूआर कोड। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्वेश्चन ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS जो होता है एप्पल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड आप सभी लोग यूज करते हैं, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में डाला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? डेटाबेस को शॉर्ट में बोला जाता है डीबीएमएस। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डीबीएमएस के एग्जाम्पल मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो डीबीएमएस के एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, फाइल मेकर, MS फॉक्स प्रो, ये सभी होते हैं डेटाबेस के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कौन सा आपको एग्जाम्पल दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा MS एक्सेस, यानी कि डेटाबेस से संबंधित है MS एक्सेस, क्योंकि ये एक डेटाबेस यानी कि DBMS का एग्जाम्पल है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और MS एक्सेस क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का एक DBMS है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है MS एक्सेस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डॉट के नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन पे जो हम कोई भी चित्र देखते हैं तो उसमें जो डॉट जो वो इस चित्र होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो उसकी जो संख्या होती है, पिक्सल की संख्या, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। आपका जितना पिक्सल की संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए ये कोई आपकी ये इमेज है, तो इस इमेज में जितनी आपकी पिक्सल्स ज्यादा होंगी उतना आपका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा और आपको उतनी ही इमेज अच्छी और क्लियर दिखाई देगी। तो क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपका जितना ज्यादा होगा आपको इमेज या वीडियो जो भी है आपका डेटा उतना अच्छा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया साइट नहीं है? तो पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता कि दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया साइट कौन थी? तो उसका नाम था 6 डिग्री। 6 डिग्री जो है ये एक वेबसाइट थी, अब ये उतना पॉपुलर नहीं रही। तो 6 डिग्री जो वेबसाइट थी ये दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया साइट थी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें है। तो आर्कुट एक सोशल मीडिया साइट है लेकिन अब ये फेमस नहीं है। इसके अलावा फेसबुक आप सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग जानते हैं। गूगल प्लस जो कि गूगल का है, ये भी एक सोशल मीडिया साइट है। जो नहीं है तो ये क्या है? जीमेल। जीमेल जो है ये सोशल मीडिया साइट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीमेल। जीमेल का जो है एक ईमेल सर्विस है जो कि गूगल कंपनी की है। और दूसरी बात, गूगल प्लस जो कि सोशल मीडिया साइट है गूगल की। फेसबुक जो कंपनी इसके पूछा जाता है फाउंडर और सीईओ। तो फेसबुक के जो फाउंडर और सीईओ हैं वो है मार्क जकरबर्ग, जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? तो आप कोई भी अगर इंटरनेट पे वेबसाइट यूज करते हैं, इंटर करते हैं, जैसे आपने लिखा facebook.com, तो फेसबुक से पहले ऑटोमेटिकली वो लग जाता है HTTP। ऐसे आप जब फेसबुक आप इंटर करते होंगे facebook.com तो उससे पहले ऑटोमेटिकली ऐसे बिन किया जाता होगा HTTPS www.com facebook.com। तो वो यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें HTTP क्या होता है? तो HTTP जो है इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल ऑफ इंटरनेट। जो नेटवर्किंग के सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ नेटवर्किंग। तो HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके सबसे पहले आया था HTTP, उसके बाद आया था HTTPS। इसके आगे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लगा है यस, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यस फॉर होता है सिक्योर। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो https://www.facebook.com है, इस पूरे को क्या कहते हैं? तो इस पूरे को कहते हैं URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो URL होता है हम इंटरनेट पे कहाँ इंटर करते हैं? तो URL को हम इंटरनेट पर इंटर करते हैं एड्रेस बार में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। URL को हम इंटर करते हैं एड्रेस बार में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इसमें .com लगा ये क्या होता है? तो .com कहते हैं डोमेन नेम को, यानी कि ये इंगित करता है या प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है कि ये जो वेबसाइट है कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो .com का मतलब होता है कमर्शियल, ऐसे बहुत से होते हैं .com, .in, .org। .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन, और जो हर कंट्री के लिए अलग अलग स्पेसिफिक बनाई गई, जैसे .in का मतलब होता है इंडिया, .pk का मतलब होता है पाकिस्तान, .indi का मतलब होता है इंडोनेशिया। तो इसी प्रकार से अलग अलग देश के लिए होता है। और .com का मतलब होता है कमर्शियल, और इसको कहते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि HTTP जो है ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो HTTP को कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और एक होता है TCP/IP। तो TCP/IP को कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है उसको इस दिए हुए ऑप्शन में से किससे संबंध है? तो एंड्रॉयड जो है एक आपका प्रोसेसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड किसका है? तो एंड्रॉयड गूगल कंपनी का है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन है? तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन होती हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो मैं एक बार बता चुका हूं कि इनपुट डिवाइस कौन होते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। इनपुट डिवाइसों में आपका जाता है कीबोर्ड है, जैसे स्कैनर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माउस है, वेबकैम है, VCR, OCR, MCR, MICR। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि MICR जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो MICR का जो यूज है ये किया जाता है बैंकों में चेक को क्लियर करने में। जो चेक होता है उसमें जो 5-6 नंबर के डिजिट होते हैं उसको स्कैन करते हैं MICR के थ्रू। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये है इनपुट डिवाइस। कहाँ यूज करते हैं? इसका बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं। इसके अलावा जो इनपुट डिवाइसें आपकी हैं जैसे टच स्क्रीन, टच पैड, आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उस पर टच करते हैं तो क्या है? एक टच स्क्रीन है, यानी कि वो इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन यहाँ है कि सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जो होती है वो होती है माउस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माउस। और जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डॉट सर्वाधिक सामान्यतः इनपुट डिवाइस कौन है? तो इसका क्वेश्चन शायद आप सभी को पता हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस ये दोनों सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। और जो मॉनिटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल, ये शायद गलत लिख गया, आई नहीं यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं? तो कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। क्यों? इसका मैं मतलब बताता हूँ। क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को सिंगल बटन के तौर पे यूज करेंगे तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को किसी दूसरी की के साथ अगर इंटर करते हैं तो उस की का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो बदल देता है। जैसे कि अगर आप ए को अपने कंप्यूटर में ए को प्रेस करते हैं तो आपका ए लिखेगा, या अगर वर्ड खोलें, लेकिन अगर आप कंट्रोल ए करते हैं तो सिलेक्ट ऑल कर देता है। तो क्या काम है इसका? कंट्रोल शिफ्ट आल्ट का काम है कि जो नॉर्मल की है उसके फंक्शन को मॉडिफाई कर देना, यानी कि बदल देना। इसीलिए इन तीनों की को कहते हैं मॉडिफायर की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मॉडिफायर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माउस का प्रकार बताओ। तो माउस मेनली दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ऑप्टिकल और मैकेनिकल माउस दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
कंप्यूटर सिस्टम डॉट डॉट के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करते हैं। टेक्स्ट जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे अपना नाम लिखिए, गांव का नाम, एड्रेस, इसको कहते हैं टेक्स्ट, और जो 1 2 3 होता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने के लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा कीबोर्ड। यहाँ पे जो आंसर होगा हिंदी में लिख गया है, हम इंग्लिश में लिख देते हैं कीबोर्ड। तो न्यूमेरिकल या फिर टेक्स्ट डेटा को हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं कीबोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक तेज गति से गति का प्रिंटर कौन है। तो प्रिंटर जो है ये भी पूछा जाता है कि प्रिंटर के टाइप कितने होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंटर हम यूज करते हैं और प्रिंट करते वक्त कागज को टच नहीं करते हैं, उसको कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो प्रिंटर प्रिंट करते वक्त कागज को टच करते हैं उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पहले आए थे, इनकी जो स्पीड होती है थोड़ी स्लो होती है और ये सस्ते होते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज भी करते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये बाद में आए हैं। इनकी जो कास्ट होती है हाई होती है और इनकी जो स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, वो फास्ट होती है। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है उसके एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है आपके लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो यहाँ पूछा गया है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। तो ऑब्वियसली बात है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा वो सबसे तेज होगा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से भी जो लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लेजर प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्रिंटर होता है इसकी रेजोल्यूशन को किस में मेजर करते हैं। तो प्रिंटर की रेजोल्यूशन को मेजर करते हैं डीपीआई में। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, इसमें हम मेजर करते हैं प्रिंटर की रेजोल्यूशन को। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंटर की यूनिट क्या होती है। तो प्रिंटर की यूनिट होती है सीपीएस, एलपीएम, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम। ये क्या मैं लिख रहा हूँ, सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट, और पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट। ये है प्रिंटर की स्पीड को मापने का यूनिट। सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, पीपीएम पेज पर मिनट। ये कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने की यूनिट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर भाग को क्या कहते हैं। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इससे पहले था कि टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रयोग इंटर करने के लिए, अब यहाँ पे दिया गया है सिर्फ डेटा इनपुट। तो डेटा इनपुट करने के लिए जो हम बार बार प्रयोग करने वाला हार्डवेयर है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है या इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसका आंसर है कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है। तो स्कैनर जो होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, यह स्कैन करता है हमारे पिक्चर्स और टेक्स्ट को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं। तो अगर आप कहीं भी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई फाइल है, उसका प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, कौन सी माउस टेक्निक यूज करेंगे। तो उसके लिए जो माउस टेक्निक है वो है राइट क्लिक। हम करते हैं राइट क्लिक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राइट क्लिक। अगर आप आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा तो आप करते भी होंगे, आपको पता होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डॉट डॉट की जाती। तो 2 प्रकार की कॉपी होती हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो हमारा डेटा होता है उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और उसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को जब हम अपने पेपर पे प्रिंट कर देते हैं तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डॉट डॉट की जाती, तो एक की जाती है प्रिंटर के द्वारा प्रिंट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अपलोड किसे कहते हैं और डाउनलोड किसे कहते हैं। तो अपलोड किसे कहते हैं हम आपको बता दें, अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो सर्वर सिस्टम पे डेटा को भेजना कहलाता है अपलोड। एक बार फिर से सुनिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर पे डेटा को भेजना कहलाता है अपलोड, और सर्वर से
किसी दूसरी जगह फाइल को स्टोर करना कहलाता है डाउनलोड। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपलोड किसे कहते हैं, डाउनलोड कैसे कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से इंटरनेट पे डेटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपलोड, और इंटरनेट से कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उस कुंजी को या की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपकी ये वो कौन सी की है जिसकी सहायता से हम अपना कोई भी डेटा है या उसको डिलीट कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डिलीट की। और ऑप्शन बैक स्पेस की, बैक स्पेस की से भी डिलीट होता है, बट शर्त यह है कि बैक स्पेस की से जहां पे हमारा कर्सर होता है बस एक ही कैरेक्टर डिलीट होता है, और डिलीट की से पूरा जितना हम सिलेक्ट किए होते उतना डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि उस की का क्या नाम है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज करती है, यानी कि पूरा गायब करती। तो इसका आंसर होगा डिलीट की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू में सी का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया सीपीयू में सी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसका सही आंसर है वो है सेंट्रल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है। तो प्रोग्राम और डेटा के बीच जो अंतर समझ सकती है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। और प्रोग्राम किसे कहते हैं ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं इंटरनल मेमोरी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो इसका आंसर होगा भीतरी मेमोरी, जिसको जो इंटरनल मेमोरी होती है उसको कहते हैं मुख्य मेमोरी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका रैम। रैम जो है ये आपकी मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है। रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम वोलेटाइल होता है या नॉन वोलेटाइल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो चीज़ है अगर हम कंप्यूटर का जो पावर है ऑफ कर दें तो अगर डेटा यहाँ जो स्टोर है इरेज हो जाए तो हो जाता है वोलेटाइल। यानी कि अगर पावर ऑफ डेटा गन, अगर पावर जब तक है तभी तक इसमें डेटा रहेगा, अगर हम इस सेव नहीं करते हैं तो इसी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अगर पावर भी चला जाए तब भी जो हमारा डेटा स्टोर है वो आपके कंप्यूटर में रहेगा। अगला क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रैम मेन मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य मेमोरी और इसके साथ साथ भीतरी मेमोरी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और डी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इससे एक मिलती जुलती दूसरी मेमोरी होता है जिसका नाम है रोम। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल होता है। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम का पावर भी चला जाए तब भी जो आपका डेटा है वो स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में लगते हैं या जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसेसरीज किसे कहते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस को हम कहते हैं एसेसरीज। वह एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को आसान करते हैं उसे हम एसेसरीज कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपका जो प्रिंटर होता है, और आपका प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में एसेसरीज होते हैं। एसेसरीज, दूसरी बात, हर जगह पे एसेसरीज जो है उसके रिस्पेक्ट में बदलती रहेगा। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपका एसेसरीज हो जाएगा आपका जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सभी एसेसरीज हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में लगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको आउटपुट इनपुट डिवाइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो टच स्क्रीन जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस है, यही इसका आंसर है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूं, इसको कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स ऑफ नेटवर्किंग इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन है? तो प्रोसेसर जिसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और यहाँ लिखा है सीयू, यहाँ पे तो पूरा फुल फॉर्म लिखा, वैसे लिखा होता है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि प्रोसेसर के 3 भाग कौन होते हैं, तो वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या किया जाना चाहिए कि कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? क्या किया जाना चाहिए, कंप्यूटर को निर्देश दिया जाने वाला क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन ये है कि उस चीज को हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर जिससे समझ पाता है कि हमको क्या करना है, तो इसको हम कहते हैं कमांड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको क्या है? कमांड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारी सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इन दोनों सॉफ्टवेयरों की जो इफिशियंसी है इसको बढ़ाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो यह एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ना हो तब भी आपका कंप्यूटर रन करेगा, चलेगा। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो आपका कंप्यूटर जो है रन नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इस प्रकार से आज का पार्ट 2 यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के कवर कर लेते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि तीसरा पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सीपीयू में सी का पूरा रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका इसका जो आंसर है, राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।